हमने उनका बयान तो नहीं देखा है, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। फिर उन्होंने माफी भी मांगा है और उन्होंने कहा है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। तो पूछना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से, तो आज तो चुप्पी छोड़ दें। महिलाओं ने भरपूर वोट देकर के अपना समर्थन, अपना स्नेह, अपना विश्वास जताया और चौथी बार आपके सर पे सेहरा सजाया। यही दिन देखने के लिए कि आज महिलाओं की, बिहार की महिलाओं की खरीद बिक्री की बात हो रही है। बिहार की महिलाओं का रेट लगा रहे हैं उत्तराखंड के मंत्री के पति। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति ने बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी शर्मनाक बात कही है। उनका कहना है कि बिहार में महिलाएं 20 से 25 हजार में मिलती है। ये बयान उत्तराखंड के मंत्री के पति का बयान है, गिरधारी लाल का बयान है। इसके बाद अब जेडीयू के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। वहीं पर कांग्रेस के नेताओं का भी क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी, जो सबसे अमीर मंत्रियों में से एक है, वो इस बयान को लेकर जो है पक्ष में है। इस बयान पर कहते नजर आए हैं कि अब उन्होंने माफी मांग ली है तो वो आगे जो है ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे और सोच समझकर जो है मंत्रियों और नेताओं को बयान देना चाहिए। ये बयान अशोक चौधरी का है और भी लोगों का आपको बयान सुनाते हैं इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, तेजस्वी यादव ने यह बड़ा खुलासा किया कि अब जो एनडीए के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, वो अब बिहार की महिलाओं का रेट तय कर रहे हैं। और उनका कहना था कि बिहार में महिलाएं 20 से 25 हजार में मिलती है, जिसके बाद अब जेडीयू के मंत्रियों का भी बयान सामने आया और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कहते नजर आए हैं। पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं। सर, उत्तराखंड के मिनिस्टर के हस्बैंड ने बिहार की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कहा है कि बिहार की महिलाएं 20 से 25 हजार रुपए में आ रही थी। देखिए, हमने उनका बयान तो नहीं देखा है, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। फिर उन्होंने माफी भी मांगा है और उन्होंने कहा है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। लेकिन इस तरह के बयान देने से पहले व्यक्ति को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए और ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिससे कि लोगों के भावनाओं को आघात पहुंचे। और इस बयान से निश्चित रूप से बिहार के प्रति उनके मन में जो भावना है वो प्रकट हो रहा है। मैं समझता हूं कि उन्होंने माफी मांगा है और भविष्य में इस तरह का काम नहीं करेंगे, क्योंकि जनरलाइज स्टेटमेंट देना, कुछ जनरलाइज बात करना, ये बहुत ही घटिया काम है। और सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं उनका हर एक राज्य और हर एक पूरा देश एक है और हर एक देश के लोगों को एक दूसरे राज्य के लोगों का सम्मान करना चाहिए। देखिए, आपने सुना कि अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। अशोक चौधरी का कहना है कि ये बयान जो है वो दे भी दिया गया तो अब उन्होंने माफी मांग ली है। ये बयान अशोक चौधरी का है। उनका कहना है कि उत्तराखंड के मंत्री के जो पति हैं गिरधारी लाल यादव ने माफी मांग ली है और आगे वो ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे और नेताओं को, मंत्रियों को सोच समझकर टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि तुरंत जो है मीडिया में ये खबर फैल जाती है। ऐसा अशोक चौधरी कहते नजर आए। इसके बाद आपको सुनाते हैं कि जेडीयू के नेता वही कांग्रेस की नेत्री क्या कुछ कहती नजर आई है। उनका बयान आप सुनिए। तो पूछना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से, तो आज तो चुप्पी छोड़ दें। महिलाओं ने भरपूर वोट देकर के अपना समर्थन, अपना स्नेह, अपना विश्वास जताया और चौथी बार आपके सर पे सेहरा सजाया। यही दिन देखने के लिए कि आज महिलाओं की, बिहार की महिलाओं की खरीद बिक्री की बात हो रही है। मतलब ये क्या मतलब बनता है इस तरह की टिप्पणी का? ये तो इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम होगी और हम लोग इससे बिल्कुल ही छोड़ने वालों में से नहीं है। हमें ये चाहिए कि वो माफी सामने आकर के मांगे और इसमें नीतीश कुमार जी हस्तक्षेप करें। ये सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान नहीं है, ये देश की महिलाओं का अपमान है। ये हमेशा बिहार भाजपा के लोग बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी ऐसे करो, बेटी वैसे करो, और बेटियों को ही आप क्या कर रहे हो, कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहे हो। अगर याद कीजिए आप 12 सालों में, तो शर्म से सर झुक जाएगा। ऐसे लोग राजनीति में बने रहने के लायक नहीं है। इन्हें उखाड़कर फेंका जाना चाहिए और अगर ये शब्द अपने वापस नहीं लेते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इनके साफ तौर पर।
निसंदेह अब तो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कठोरतम शब्दों में इसकी आलोचना की है। ये बयान बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। बिहार की बहु बेटियों का कहीं ना कहीं इसने इस बयान के जरिए अपमान हुआ है और इसको लेकर के सभी दलों के अंदर व्यापक प्रतिक्रिया हो रही है। देखिए, आपने सुना कि जहां एक ओर जेडीयू के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बयान बिल्कुल ही अभद्र बयान है, तो कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि अब उन्होंने माफी मांग ली है तो इस बातों को, इस विवाद को अब जाने देना चाहिए और आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ये बयान अशोक चौधरी का है। कुछ लोग अगर समर्थन कर रहे हैं तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि, और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की महिलाओं को लेकर ये अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके बाद अब गिरधारी लाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अशोक चौधरी जो है उनके ही पक्ष में बोलते नजर आए हैं। आपने सुना कि क्या कुछ अशोक चौधरी ने कहा और जेडीयू के नेता, वहीं कांग्रेस की नेत्री ने भी क्या कुछ कहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.